आपके साथ अंकिता पाल। हम मौजूद हैं सुधांशु जी आश्रम में और यहाँ पर साधना टीवी की तरफ से कैंप लगाए गए हैं। अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और आपके रुकने की व्यवस्था नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर आश्रम में आ सकते हैं। और आश्रम में साधना टीवी की तरफ से एक कैंप लगाए गए हैं। आपको ये कैंप हम दिखाते हैं। ये कैंप की व्यवस्था की गई है और बहुत ही लग्जरी कैंप आपको देखने को मिलेगा। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, आप कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आपको पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा। साथ ही अगर आप संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी जाने की आपको व्यवस्था मिलेगी और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन कैंप में रुके हुए हैं और अगर आप भी रुकना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको ये भी दिखाते हैं कि क्या क्या कैंप के पास में घूमने वाली जगह हैं, क्योंकि प्रयागराज में हम आए हैं। प्रयागराज के बाद में बहुत सारे छोटे मंदिर भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको बहुत धार्मिक स्थल भी हैं। यहाँ पर आपको वहाँ पर भी लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और यहाँ से जानते हैं कि कौन कौन से इस कैंप के पास में मंदिर जो हैं वो फेमस हैं। तो यहाँ पर जो भी आसपास की जो एरिया हैं 2-3-4 किलोमीटर की एरिया में, उस पर जितने भी मंदिर पड़ते हैं हम उनको कवर करने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि इस कैंप के नज़दीक क्या क्या पड़ता है। तो चलिए। तो कैंप से महज 100 मीटर की दूरी पर ये रुद्राक्ष वाला शिव जी का मंदिर स्थित है और यहाँ की ये खूबसूरती है। आपको ये भी दिखाते हैं कि ये देखिए रुद्राक्ष से इस टेंपल को जो है वो सजाया गया है और 12 ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष से बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 5,51,00,000 रुद्राक्ष से इन शिवलिंगों का तैयार किया गया है। और अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर यानी कि प्रयागराज के महाकुंभ में आने के बाद में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर यज्ञ की भी व्यवस्था कराई गई है और आप यहाँ पर यज्ञ भी करवा सकते हैं। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, महज 100 मीटर की दूरी पर कैंप से मौजूद है और आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। महज 100 मीटर की दूरी पर 12 ज्योतिर्लिंग का ये जो मंदिर है जो कि रुद्राक्ष से तैयार किया गया है और यहाँ पर आप हवन भी करवा सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला मंदिर था जहाँ पर आपको दिखाया कि रुद्राक्ष वाला मंदिर के नाम से ये फेमस है और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तो अगर आप कैंप में रहने की व्यवस्था है आपके, आप आइए कैंप में और कैंप में आने के बाद में 100 मीटर की दूरी पर आपको ये मंदिर मिलेगा। तो चलिए आप चलते हैं दूसरे जगह पर और जानते हैं कि कैंप से नजदीक क्या है। तो कैंप से महज 200 मीटर की दूरी पर है स्थित नागवासुकी मंदिर। इस मंदिर की क्या खासियत है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि अगर आप महाकुंभ आए हैं, प्रयागराज की धरती पर आप आए हैं और महाकुंभ पहुँचे हैं, अगर आपने गंगा स्नान किया, संगम में स्नान किया और उसके बाद अगर आप नागवासुकी मंदिर नहीं पहुँचे या फिर दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आपको बताते हैं यहाँ की खासियत के बारे में। जब समुद्र मंथन हुआ था तो नागवासुकी जी ने यहीं पर विश्राम किया था और इस वजह से ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब भी आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंट से महादेव की आकृति को उकेरा गया है और सभी अपनी भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। और यहाँ पर नाग जो है, नागवासुकी देव ने यहाँ पर विश्राम किया था, जिसके बाद में ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं इस मंदिर में। और अगर आप कैंप आ रहे हैं तो कैंप में रुक रहे हैं तो ये बहुत ही 200 मीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है और आपको यहाँ पर आसानी से दर्शन भी मिल जाएंगे। श्रद्धालुओं को दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही आपकी यात्रा को पूर्ण माना जाता है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद है। अगर आप सुबह के समय आएंगे तो आपको आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जो कि नागवासुकी मंदिर से है, जो महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़। अगर आप सुबह के समय आते हैं
तो यहाँ पर आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे और आपको इतनी ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अगर लाइनों में लगना भी पड़ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई है। तो हमने 2 आपको मंदिर के दर्शन कराए हैं। तो चलते हैं अब आगे कि क्या क्या पास में है, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जानना चाहते हैं कि अगर हमारे कैंप में कोई रुक रहा है तो वो आसपास की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर कवर करें। तो नाग बासुकी के बारे में आपको बता दिया। तो चलते हैं तीसरे मंदिर की तरफ और जानते हैं कि क्या कुछ पास है। तो चलिए, तो अब हम कैंप से आ पहुंचे हैं 300 मीटर की दूरी पर स्थित स्वामी रामभद्राचार्य जी के शिविर में। आप देख सकते हैं ये जो शिविर है, ये जो कैंप है वो रामभद्राचार्य जी का है, जो अयोध्या की तर्ज पर इसका मुख्य द्वार बनाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अंदर चलते हैं और अंदर से ही आपको दिखाते हैं कि बहुत बड़ी सी बजरंगबली जी की एक खूबसूरत सी प्रतिमा नजर आ रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं रामभद्राचार्य के कैंप के बारे में कि यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में हवन यज्ञ का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप पहुंचकर हवन यज्ञ भी करवा सकते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये आपको पीछे भी हमने दिखाया कि बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो यज्ञ हवन भी करवा सकते हैं। और रामभद्राचार्य जी से अगर मुलाकात करनी है आपको तो सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आपसे वो मुलाकात करेंगे। आम पब्लिक के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। अगर आप यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और अगर शाम की कथा सुननी है आपको तो 4 से 7 बजे तक उनकी कथा होती है। तो अगर आप रामभद्राचार्य की कथा सुनना चाहते हो तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं और साथ ही यज्ञ भी करवा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि और हमारे कैंप से क्या नजदीक है और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हमारे कैंप में रुक रहे हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पिक एंड ड्रॉप और साथ ही संगम में डुबकी लगाने से लेकर हर एक व्यवस्था खाने पीने की भी की गई है। तो चलिए आगे चलते हैं कि क्या क्या नजदीक है। आइए, ये इस्कॉन टेम्पल हमारे कैंप से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और रामभद्राचार्य के जस्ट बगल में इस्कॉन टेम्पल है। ये चलिए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत ही अनोखी और बहुत ही खूबसूरत वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और ये कैंप जो है वो कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा कि ये कैंप में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और बगल में ही कथा का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर कथा चल रही है। अगर आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो अगर कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप पहुँच सकते हैं। और साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा आपने अगर श्री भगवद गीता की पढ़ने चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये जो भगवद गीता है वो भी मिल जाएगी और वो भी कम रेट पर मिलेगी आपको। और जो कि इस्कॉन की तरफ से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और आपको तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। तो फिर चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या कैंप से पास में है। तो अभी हम आपको लगातार 3 मंदिरों पर ले जा चुके हैं, जिसमें से आपको नागा बासुकी मंदिर और रुद्राक्ष मंदिर ले जा चुके हैं आपको, और साथ ही रामभद्राचार्य जी के आश्रम में भी ले जा चुके हैं। और अब हम पहुंचे हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पर भी आपको दिखा दिया है कि मात्र 300 मीटर की दूरी पर कैंप से स्थित है। तो चलिए आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मंदिर जो है और यहाँ की जो फेमस चीज़ें जहाँ पर आप आ सकते हैं। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर और भी मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो हम कैंप से 400 मीटर की दूरी पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं यहाँ की। ये जो मंदिर है वो अपने आप में भव्य है। दरअसल तिरुपति देवस्थान तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुपति के नाम से ये मंदिर जो है वो जाना जा रहा है, जहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ पहुँचे हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। दरअसल आपको बताते चलें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में आपने बहुत सुना होगा और यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से किया गया है। और यहाँ का ये जो मार्बल आप देख रहे हैं ये लकड़ी का से तैयार किया हुआ मंदिर है और 2 महीने के अंदर ये मंदिर तैयार हुआ है। तो आगे भी हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर आसपास की कैंप की एरिया के आसपास कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से स्थान हैं जो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो बिना देरी के लिए चलते हैं हम आगे।
तो कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है अक्षरधाम मंदिर। आप यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए और आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर BAPS स्वामी नारायण संस्था की तरफ से इस मंदिर का आयोजन किया गया और जो भी अक्षरधाम प्रेमी हैं वो इस मंदिर में आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। और जो महज हमारे कैंप से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और साथ ही आपको बताते चलें कि अभी हम इसके पहले जो कवर कर रहे थे बालाजी मंदिर और वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप यहां आना चाहते हैं, यहाँ का भव्य नज़ारा देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर पहुंचने वाले जो प्रेमी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। और यहाँ पर मंदिर दर्शन प्रवेश भी है, सभी तरह की सुविधाएं जो हैं वो आपको इस मंदिर में मिलेंगी। तो आप अगर यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर पहुँचे हैं, महाकुंभ में शामिल हुए हैं और अक्षरधाम मंदिर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचे हैं, जैसा कि हमने मंदिर का नज़ारा भी आपको दिखा दिया है जो कि कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर है। तो अगर आप भी हमारे कैंप में आते हैं तो सभी तरीके की सुविधाएं जो हैं आपको वो मिलेंगी, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, कैब की व्यवस्था हो, सभी इस कैंप में उपलब्ध होगा। और भी जो सुविधाएं आपको चाहिए होंगी वो भी हमारी तरफ से मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं। और महाकुंभ आने वाले हैं तो इस कैंप में रहने की पूरी व्यवस्था है। धन्यवाद।